तो शुरू करते हैं निम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लिंग डोंग ने डेमन ड्रैगन डॉग के इसेंस ब्लड को इकट्ठा कर लिया था और इस वजह से जो तीनों क्लैन के टॉप बंदे थे उनका चेहरा ही उतर गया था कि उनके हाथ में कुछ बूंद ही इस डॉग के आ पाए थे। अब आगे तो लिंग डोंग के हाथों में फिलहाल जो ब्लड था उसका कलर ब्लैक था और इसमें अगर देखा जाए तो फील किया जा सकता था कि एक ड्रैगन का रोर और साथ में एक डॉग का भौंकना दोनों मिक्स था। लिंग डोंग काफी खुश था कि अभी आराम से इस डेमन ड्रैगन डॉग के ब्लड से एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल को समन कर सकता था। अगर वो किसी पावरफुल बंदे से फाइट किया तो ये इसका एक ट्रम्प कार्ड बन सकता था। अब ये तीनों बंदे लिंग डोंग को घूर रहे थे और इस समय तक तुरंत ही जायो यान भी लिंग डोंग के बाजू में आके खड़ा हो जाता है। अब ये तीनों बंदे भी इससे कहते हैं, मुझे मालूम है तुम्हारा नाम लिंग डोंग है और तुम सच में काफी पावरफुल हो, पर इस डॉग को हम सभी ने मिलकर मारा है, तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रहे हो। लिंग डोंग हंसता है और कहता है, मैं लालची कहाँ हो रहा हूँ, तुम्हारे पास भी तो इसेंस ब्लड है, बस मेरे पास थोड़ा ज्यादा है। पर ये जो येलो मैन था इनमें से वो कहता है, क्यों ना हम इस ब्लड को बराबर बराबर बांट लें। अब ये तीनों बंदे एक दूसरे में बात कर रहे थे। लिंग डोंग भी इन्हें जानता था। पहला बंदा जो था वो था सोंग डुआन ग्रेट सोंग एम्पायर से, और ये लोग डेविल क्लिफ एम्पायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो येलो क्लॉथ मैन था उसका नाम था मोशा, यह आया था स्टैंड एम्पायर से। और तीसरा था ब्लैक क्लॉथ मैन जो कि अभी तक कुछ बोल नहीं रहा था, इसका नाम था पेंग फे। लिंग डोंग भी इन तीनों को देख रहा था और हंसता है और लिंग डोंग कहता है, मोशा जो कह रहा है मैं वैसा कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ये जो इसेंस ब्लड है मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पर लिंग डोंग जब इन्हें मना कर देता है बिना डरे हुए तो ये भी अब समझने लगते हैं। सोंग डुआन और पेंग फे ये भी अब इतने गुस्से में थे कि फिलहाल कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तीनों दोस्त थे एक दूसरे के, पर लिंग डोंग काफी पावरफुल था, इसके साथ में जाओ यान भी था, तो ये अब अपने गुस्से को दबा रहे थे। इनके लिए जो मेन चीज था वो था 8 लेवल सेक्ट का इनहेरिटेंस हासिल करना, क्योंकि कई सारे लोग इस समय स्टोन हॉल में जाने लगे थे, तो सोंग डुआन वगैरह भी काफी तेज अब अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो लिंग डोंग को फाइनली ये इसेंस ब्लड मिल जाता है और ये भी स्टोन हॉल में एंटर करता। हॉल काफी बड़ा था, पर इस हॉल में सबसे बड़ी चीज ये थी कि लिंग डोंग आश्चर्यचकित हो जाता है। यहाँ पे कोई भी निर्वाणा पिल्स वगैरह कुछ दिखा ही नहीं इसे। ये सोचने लगता क्या इस जगह को पहले ही कोई लूट चुका है या पास्ट में कोई आया होगा। पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, फिर भी मुझे कुछ तो वियर्ड लग रहा है। फिर ये बोलते हैं, शायद 8 लेवल सेक्ट ने कुछ छोड़ा ही नहीं होगा जब वो लोग इस दुनिया से गए होंगे। पर अभी भी ये लोग आगे बढ़ रहे थे और आसपास की चीजों को ढूंढ रहे थे। अब इधर तीनों बंदे भी सोच रहे थे कि इनको हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है, क्या सच में कोई पहले आकर के इस जगह को लूट के चला गया है। लंबे विचार के बाद लिंग डोंग मेन हॉल की तरफ देखता है। मेन हॉल भी एम्प्टी लग रहा था, पर वहां पे एक चीज था, स्टोन ब्लॉक। उसे देख करके लिंग डोंग कुछ तो फील करता है। अब इस स्टोन ब्लॉक में एक पाम का इम्प्रिंट था, एक फिस्ट का भी इम्प्रिंट था और इसमें एक ब्लैक होल टाइप भी यानी फिंगर होल बना हुआ था और इसमें से एक स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन भी इस समय फील कर रहा था। अब जब लिंग डोंग इस चीज को घूर रहा था तो सोंग डुआन वगैरह भी इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मोशा भी देखता है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये जो पाम इम्प्रिंट वगैरह बना हुआ है क्या चीज है ये। अब लिंग डोंग समझ जाता है कि ये लोग आ चुके हैं। मोशा जाके तुरंत ही वो जो पाम इम्प्रिंट बना हुआ था स्टोन ब्लॉक पर उसे टच कर देता है। पर एक खतरनाक चीज होती है इस समय, मोशा का बॉडी इस समय लाल सा होने लगता है और एक पावरफुल फोर्स के कारण जो शायद उस पत्थर पर छपे हुए इम्प्रिंट के कारण मानो प्रकट हुआ हो, मोशा को काफी दूर पीछे फेंक देता है और ये खून की उल्टी करने लगता है। बहुत से लोग जो इस चीज को देखते हैं वो समझ जाते हैं कुछ तो गड़बड़ है। लिंग डोंग भी अब समझ गया था, स्टोन ब्लॉक में वो जो फिस्ट हो रहा है वो काफी वायलेंट है। अब इसे समझ में आता है ये जगह क्यों इतना खाली है, क्योंकि जो ट्रू इनहेरिटेंस है इस 8 सेक्ट का वो शायद इस पत्थर पर ही है और इस पत्थर पर 3 इम्प्रिंट्स बने हुए थे। सोंग डुआन पेंग फे ये भी इस ब्लॉक को ही घूर रहे थे, पर लिंग डोंग भी अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं था क्योंकि ये जो फिस्ट हो रहा था काफी फ्राइटनिंग था। मोशा फिर से आता है पर इसका चेहरा उतरा हुआ था। थोड़े समय तक हॉल अब शांत हो गया था, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। अब फाइनली सोंग डुआन सबसे बोलता है। इसकी नजर पहले लिंग डोंग पर जाती है और ये फिर सबको बोल के कहता है, क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पर 8 लेवल सेक्ट के इनहेरिटेंस के लिए आए हैं जो कि शायद इस एंशिएंट स्टोन ब्लॉक पर है, तो हम सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। अब कौन इनहेरिटेंस हासिल करेगा ये उसके लक और उसके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करेगा। सभी लोग समझ जाते हैं कि सोंग डुआन कह क्या रहा है। अब क्योंकि यही लोग स्ट्रांग हैं तो इनके चांसेस ज्यादा हैं। सोंग डुआन देखता है सब लोग इसकी बातों से सहमत थे। अब एक बंदा जो 1 निर्वाणा स्टेज पर था ये आगे बढ़ता है। अब ये 1 युवान निर्वाणा स्टेज का बंदा था, स्टोन ब्लॉक को टच करता है, पर ये बंदा इस बार फिस्ट को टच नहीं करता जो फिस्ट का इम्प्रिंट बना हुआ था, बल्कि ये जो दूसरा इम्प्रिंट था पिच ब्लैक फिंगर होल उसे टच करता है। लिंग डोंग भी इस बंदे को देख रहा था, इसके भी आंखें सिकुड़ सी जाती हैं क्योंकि ये जो फिंगर होल वाला भी औरत था इस बंदे को काफी पीछे कटी हुई पतंग के समान फेंक देता है। पर एक्चुअली में इस फिंगर होल ने ऐसा कुछ नहीं किया था, इस बंदे को लिंग डोंग ने पीछे मार दिया था।
ये बंदा भी लिंगडोंग को घूरने लगता है कि तुम ऐसा क्यों किए। पर तभी इस बंदे की नज़र उस ब्लैक होल पर जाती है। उस होल में से एक फ्लैश टाइप ऑरा निकलती है और ये ऑरा इतनी शायद पावरफुल थी, अगर ये इस बंदे को टच कर दी होती तो ये बंदा मारा गया होता। अब ये जो बंदा था लिंगडोंग को थैंक्स बोलता है, पर लिंगडोंग इसे कुछ नहीं बोलता है। अब उस समय जो सॉन्ग डुआन वगैरह थे उनके चेहरे ही उतर चुके थे कि फिश तो पावरफुल है, पर ये ब्लैक होल जो है वन फिंगर होल ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अब फाइनली लिंगडोंग अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पावरफुल लिंगडोंग है सॉन्ग डुआन वगैरह के बाद। ये तुरंत अपने युवान पावर को चैनल करता है और पहले ही अटैक फिस्ट ऑरा पर करता है। ये भी देखना चाहता था कि ये फिस्ट ऑरा कितना ज्यादा पावरफुल है, और फाइनली ये इस फिस्ट इम्प्रिंट को टच करता है। अब लिंगडोंग भी फील कर रहा था फिस्ट ऑरा में से एक पावरफुल प्रेशर इसकी तरफ निकल रहा है। फिस्ट ऑरा धीरे धीरे लिंगडोंग के हाथ से होते हुए मानो इसके बॉडी को फाड़ देना चाहता था, पर लिंगडोंग भी तैयार था। ये अपने युवान पावर से इसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, पर इस समय लिंगडोंग का जो युवान पावर था वो भी इस फिस्ट ऑरा के सामने कांप रहा था। अब लिंगडोंग देखता है कि इसका युवान पावर यानी निर्वाण एनर्जी कोई काम का नहीं है। ये अपने मेंटल एनर्जी को भी प्रयोग करता है, पर यह भी इसके काम का नहीं था। तभी ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं, लिंगडोंग फ्यूजन यूज करो इन दोनों पावर्स का एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के थ्रू। लिंगडोंग भी टाइम वेस्ट नहीं करता, ये तुरंत ही, और ये काफी शातिर था, तो अपने युवान पावर, मेंटल एनर्जी और डेवोरिंग पावर तीनों को एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में मिक्स करके एक ग्रेइश ब्लैक फ्यूजन वाली ऑरा इस फिश से कोलाइड करवाने लगता है। और इसका ये जो फ्यूजन ऑरा था ये इस अटैक को संभाल ले रहा था। लिंगडोंग का चेहरा पेल हो चुका था, पर अब ये स्माइल कर रहा था। सॉन्ग डुआन वगैरह भी हैरान थे। सॉन्ग डुआन वगैरह भी अब रुकते नहीं है, ये तीनों काफी तेजी से बढ़ते हैं और स्टोन ब्लैक जो था उसे टच करने के लिए बढ़ते हैं। अब इधर जो वो थंडर लाइक फिस्ट ऑरा थी उसे लिंगडोंग डेवोर कर गया था और इस समय एक मेडिटेशन वाले स्टेट में चला गया था। अब इसके दिमाग में कई सारे चित्र वगैरह दिख रहे थे। अब इसको चित्र में एक एल्डरली फिगर दिख रहे थे, पर इनकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था लिंगडोंग समझ जाता है शायद ये इसी ओल्ड मैन का टेक्निक होगा। ओल्ड मैन इस समय लिंगडोंग को ये जो टेक्निक है कैसे यूज करना है ये फिस्ट ऑरा को भी यूज कर रहे थे, और जहां भी उसे टच करते थे मतलब किसी भी चट्टान पर वहां पर एक मार्क सा छप जाता था। लिंगडोंग अब इस आर्ट को समझने लगा था, पर ये भी समझ रहा था ये आर्ट इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो ओल्ड मैन थे कैसे भी करके इस पावर को मोबिलाइज कर ले रहे थे, किसी फॉर्म में बदल ले रहे थे, और इसमें लिखा हुआ था द 8 लेवल ट्रू आइडियल, और जो इसके योग्य होगा वही इसे पा पाएगा। और उसके बाद ये ओल्ड मैन गायब हो जाते हैं और ये इनकी आवाज जो थी लिंगडोंग के दिल में बस जाती है। अब उस इसके दिमाग में जो चित्र बना था इसका जो बॉडी था उस स्टोन ब्लैक के सामने फिर से प्रकट होता है, पर ये इसके अलग डायमेंशन में। अब इस समय लिंगडोंग देखता है जो स्टोन ब्लॉक था उस पर 3 चित्र बने हुए थे। एक पाम हथेली का छापा था, दूसरा मुक्की का था और तीसरा फिंगर इम्प्रिंट था। ये तीनों तुरंत ही एक रे ऑफ लाइट में बदल जाते हैं, मतलब 3 लाइट में, और ये तीनों इनहेरिटेंस थे 8 लेवल सेक्ट के। लिंगडोंग काफी खुश हो जाता है। अभी अपने हाथ आगे बढ़ाने वाला था, तभी ये देखता है कि इसके सामने 3 लोग आ चुके हैं, सॉन्ग डुआन वगैरह, और ये तीनों भी अब लालची हो गए थे, क्योंकि स्टोन ब्लॉक का जो फॉर्मेशन था वो लिंगडोंग तोड़ चुका था। मतलब अगर कोई अटैक करेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। पर इस समय इन तीनों में भी सॉन्ग डुआन और पेंग फे आगे थे, मोशा थोड़ा पीछे था, और ये दोनों फिस्ट इम्प्रिंट और फिंगर इम्प्रिंट की तरफ बढ़ने लगते हैं। और ये दोनों काफी खुश थे कि अब इन्हें ये ट्रेजर मिलने वाला था। लिंगडोंग को गुस्सा भी आता है, क्योंकि इस फॉर्मेशन को, उस फिस्ट ऑरा को ब्रेक करने वाला लिंगडोंग था, और मजे लेने के लिए तीनों भी आ गए हैं। उनमें ये दोनों आगे थे। अब इसकी नजर पड़ती है मोशा पे, जो कि इसकी तरफ बढ़ रहा था, और कहां पर, तो लिंगडोंग के सामने जो फिस्ट इम्प्रिंट वाला जो क्लस्टर था उसे लेने के लिए। लिंगडोंग इसे देखता और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? तभी ग्रैंडपा मार्टिन इसे रोकते हैं कि अटैक मत करो, वेट करो। ये सुनकर के लिंगडोंग भी चौंक जाता है, पर ग्रैंडपा मार्टिन पर इसे भरोसा था, ये रुक जाता है। मोशा अब इसके आगे निकल चुका था और पाम इम्प्रिंट को लेने वाला था। काफी खुश भी था ये। लिंगडोंग गुस्सा होता है, पर ग्रैंडपा मार्टिन कहते, तुम चिंतित क्यों हो? लिंगडोंग बोलता है, कुछ नहीं, आप बताओ आपने क्या फील किया। लिंगडोंग भी अब शांत हो जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन अब इसे कहते हैं, अगर उन तीनों चीजों को, यानी जो इनहेरिटेंस है, फिस्ट ऑरा, पाम ऑरा और फिंगर ऑरा, अगर तुम उसे लेने जाओगे तो शायद तुम्हें इनहेरिटेंस मिले भी ना। अब इस समय तक इन तीनों बंदों ने पाम इम्प्रिंट, फिस्ट इम्प्रिंट और फिंगर इम्प्रिंट यानी फिंगर होल को, उसके ऑरास को उठा लिया था, और बस अब यहाँ पर स्टोन ब्लॉक बचा हुआ था। ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग से कहते हैं, हाथ आगे बढ़ाओ। लिंगडोंग सोचता है और इनके कहने पर ये स्टोन ब्लॉक को टच करता है, पर इस बार ये आश्चर्यचकित था। ये जैसे स्टोन ब्लैक को टच करता है ब्लॉक को, अब ये सेंस कर रहा था स्टोन ब्लॉक में एक अलग ही लेवल का ऑरा है, और ये फिस्ट ऑरा वैसा ही था जैसा कि वो ओल्ड मैन ने इसे पिक्चर में दिखाया था। ये फिस्ट ऑरा कलरलेस था, शेपलेस था, मतलब कोई भी फॉर्म ले सकता था। ऑरा समुद्र के समान था, इतना खतरनाक था। और इस ऑरा के सामने लिंगडोंग भी एक चींटी लग रहा था, इसके पैर कांपने लगे थे। अब इस समय जो स्टोन ब्लॉक था इसमें क्रैक्स भी आने लगते हैं। अब इस समय एक पावरफुल ऑरा, ये जो ऑरा थे, जब ये स्टोन ब्लॉक फट जाता है तो लिंगडोंग के सामने आकर के हवा में तैर रहा था।
लिंग डोंग की आंखें सिकुड़ जाती। अब इसे समझ में आता है कि तो ये है एक्चुअल फिस्ट ऑरा और ये है एक्चुअल इनहेरिटेंस 8 लेवल फिस्ट ऑरा। और उन दोनों बच्चों ने मतलब तीनों ने जो हासिल किया है वो इसका बस म्यूटेशन है, मतलब पार्ट है। ग्रैंडपा मार्टिन अब इसे समझाते हैं। लिंग डोंग एक चैन की सांस लेता है। अब इसे समझ में आता है ओल्ड मैन कह भी रहे थे कि अगर तुम इसके योग्य होगे तभी ये तुम्हें मिलेगा, और उनकी बात भी सही थी। अब ये तुरंत ही इस 8 लेवल फिस्ट ऑरा को एक्सेप्ट कर लेता है और ये ऑरा भी इसको बिल्कुल भी रजिस्ट नहीं करती है, क्योंकि जैसा उस ओल्ड मैन ने कहा था। अब लिंग डोंग की बॉडी में ऑरा एंटर करता है। लिंग डोंग समझ गए थे ऑरा काफी पावरफुल है और इसको ट्रू इनहेरिटेंस मिल चुका था 8 लेवल सेक्ट का। ग्रैंडपा मार्टिन इसे कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हें काफी सीखना है, पर जब तुम पावरफुल हो जाओगे तो इस दुनिया में अकेले घूम पाओगे और तुम्हारी नजर भी मेरी जैसी पैनी हो जाएगी। लिंग डोंग इनकी बात से सहमत था। अगर ये बताए नहीं होते तो आज लिंग डोंग को ये इतना पावरफुल टेक्निक मिला भी नहीं होता। अब यहाँ से लोग निकलने को सोचते हैं, पर इस समय लिंग डोंग बोलता है, पहले मुझे इन लोगों से सूद समेत कुछ वापस भी लेना है। इसकी आंखों में थोड़ी सी निराशा तो थी कि इन तीनों बंदों ने इसके पीछे से अटैक कर दिया था। फिलहाल ये जो स्टोन हॉल था वो केओस में था। लिंग डोंग भी देखता है इसमें सॉन्ग डुवान वगैरह को। जाओ यान भी इस समय अपने ब्लैक रॉड को निकाल के खड़ा था। सॉन्ग डुवान वगैरह पीछे की तरफ हट रहे थे और काफी खुश थे। यहाँ से अब ये भागने को देखते हैं और लिंग डोंग अब गुस्सा हो चुका था, इन्हें समझ में आ चुका था। तभी लिंग डोंग इनसे कहता है, तुम तीनों कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहे थे। ये सुनकर के ये तीनों अपनी आंखें सिकोड़ लेते हैं और लिंग डोंग को देखने लगते हैं और कहते हैं, तुम्हें चाहिए क्या? लिंग डोंग इनसे कहता है, अगर मैं उस फिस्ट असुरा को ब्लॉक नहीं किया होता तो क्या तुम तीनों को यह इनहेरिटेंस मिलता? ये सुन करके इनमें से मोशा कहता है, लिंग डोंग तुम इतने कैपेबल थे नहीं, हम तुमसे ज्यादा पावरफुल हैं, 2 स्टार निर्वाणा पर है, तो एबिलिटी के हिसाब से ये हमें ही मिलना चाहिए। और हमने तो उस समय बोला भी नहीं जब तुमने डेमन ड्रैगन डॉग का इसेंस ब्लड अकेले ही रख लिया था। अब इस समय सभी लोग इनके बातों को सुन रहे थे और इन्हें समझ में आ रहा था कि बैटल होने वाला है। लिंग डोंग हंसता है और कहता है, तुम एक चीज तो सही कह रहे थे, ये इनहेरिटेंस जो ज्यादा कैपेबल होगा उसी को मिलेगा, और मिलता भी है, और मेरे हिसाब से तुम अभी उतने काबिल हुए नहीं हो। ये सुनकर के ये तीनों भी हंसने लगते हैं कि लिंग डोंग मुझे मालूम है कि तुमने शीकुन को हरा दिया है, पर तुम कुछ ज्यादा ही अब अपने को कैपेबल समझ रहे हो। खास करके मोशा ज्यादा ही बोल रहा था। पर लिंग डोंग इस समय इन तीनों से कहता है, इनहेरिटेंस अपना वापस कर दो मुझे। मोशा भी अब गुस्सा हो जाता है। ये लिंग डोंग को घूर रहा था, दोनों की आंखें 4 हो रही थी। मोशा कहता है कि अब मैं देख ही लेता हूँ कि तुम सच में इतने पावरफुल हो या नहीं। ये काफी तेजी से लिंग डोंग की तरफ बढ़ता है। इस दौरान इसने अपने युवान पावर को इकट्ठा कर लिया था। ये देखकर के जायुआन की आंखें खून से लाल हो चुकी थी। ये अटैक करने जाता है पर लिंग डोंग इसे मना करता है। लिंग डोंग भी अब अपने युवान पावर और मेंटल एनर्जी को यूज करके एक बैरियर बनाता है और मोशा का अटैक जो था इस बैरियर से टकराता है। और मोशा का अटैक जब डिसॉल्व हो जाता है तो ये कहता है, सच में तुम कैपेबल तो हो, पर फिर भी आज तुम बचोगे नहीं। मोशा तुरंत ही अपने जो सैंड कंट्री का पावरफुल अटैक था, येलो सैंड बोन इरोडिंग पाम, ये लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। और लिंग डोंग का जो बैरियर था जो इसके पहले वाले अटैक से डिसॉल्व नहीं हुआ था, इससे जाके टकराता है। अब ये जो टेक्निक था मोशा का, ये इसका किलिंग मूव था। किसी को लगा नहीं था कि मतलब मोशा लिंग डोंग को मारना ही चाहता है। सॉन्ग डुआन और पेंगफे भी थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं मोशा के इस प्रकार के अटैक को देख करके। अब लिंग डोंग भी इस बंदे को घूरता है। इसके अंदर भी जो शुरुआत में किलिंग इंटेंट था नहीं, ये जाग जाता है और एक पावरफुल फिस्ट ये मोशा की तरफ लॉन्च कर देता है। हालांकि ये फिस्ट काफी सिंपल था और बिना किसी युवान पावर के ये एक फिजिकल फिस्ट था, पर ये देखने में काफी पावरफुल लग रहा था। पर किसी को पता नहीं था इसमें 8 लेवल फिस्ट असुरा ऑरा मिक्स था। सॉन्ग डुआन पेंगफे जब इस ऑरा को फील करते हैं, इनका चेहरा ही बदल जाता है। इनको समझ में आने लगता है जो स्टोन ब्लॉक की ऑरा थी उससे लिंग डोंग की ऑरा मैच कर रही है। अब दोनों के अटैक यानी कि येलो सैंड पाम और 8 लेवल फिस्ट ऑरा एक दूसरे से टकराते हैं। मोशा का अटैक तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है। मोशा का चेहरा बदल चुका था, आंखें इसकी सफेद सी होने लगी थी, डर भी इसकी आंखों में भरने लगा था। सॉन्ग डुआन तो समझ गया था कि ये फिस्ट ऑरा ही है। इन्हें समझ भी नहीं आता लिंग डोंग को कैसे मिला फिर, क्योंकि तीनों इनहेरिटेंस तो इन्होंने हासिल कर लिया था। पर इन्हें अब समझ में आ चुका था कि शायद ये ट्रू इनहेरिटेंस है 8 लेवल सेक्ट का, और ये ट्रू आर्ट है 8 लेवल फिस्ट ऑरा। और इस अटैक के कारण मोशा काफी पीछे ढकेल दिया गया था। आवाज भी इसकी काफी धीरे धीरे निकल पा रही थी। ये समझ गया था, ये भी समझ गया था कि ये 8 लेवल फिस्ट ऑरा है। लिंग डोंग हंसता और कहता है, तुम तीनों का शुक्रिया। अब जब लिंग डोंग बोल ही देता है तो ये इनको जो डाउट था वो क्लियर हो जाता है कि इसको मिल चुका है वो इनहेरिटेंस। अब लिंग डोंग फिर से इस ऑरा को रिलीज करता है। स्टोन हॉल इस समय कांप रहा था। अब ये तीनों एक साथ कहते हैं, खास करके मोशा, तुम्हें तो मिल चुका है इनहेरिटेंस, तुम्हें और क्या चाहिए? लिंग डोंग हंसता कहता है, अगर तुम लोगों ने मुझसे मांग लिया होता तो मैं तुम्हें ये टेक्निक्स दे दिया होता, पर क्योंकि तुम तीनों ने मेरे पीछे से चाल चली थी, पर अब तुम बचोगे नहीं। और लिंग डोंग का ये जो फिस्ट अटैक था मोशा की बॉडी से टकराता है। मोशा काफी दूर जाके गिरता है और खून से पूरा ये लाल हो चुका था। खून की उल्टी भी इसकी शुरू हो जाती है और जिस हॉल से ये टकराया था, जिस दीवार से, उसमें भी क्रैक्स आ जाते हैं।
बड़ी बात यह थी कि मूशा 2 स्टार निर्वाणा का बंदा था, पर लिंगडोंग के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब लिंगडोंग गायब होता है और मूशा के सामने प्रकट होता है और अपने डेवोरिंग पावर को एक्टिवेट करता है। और तुरंत ही मूशा के पास शायद जो ऑरा गई होगी, जो टेक्निक, वो इसकी बॉडी से निकलती है और इस ऑरा को लिंगडोंग तुरंत ही जाओयान की तरफ उछाल देता है। मूशा ने जो इनहेरिटेंस हासिल किया था वो लिंगडोंग ने जाओयान को दे दिया था। मूशा भी इस समय सोंग डुवान वगैरह से कहता है, तुम लोग देख रहे हो ना मुझे, तुम्हें क्या लगता है वो तुम दोनों को भी छोड़ेगा? मूशा का कहना सीधा सीधा था कि तुम दोनों भी मेरे साथ मिल के फाइट करो, हम लिंगडोंग को हरा देंगे। मूशा के शब्द को सुन के सोंग डुवान वगैरह कुछ सोचते हैं और ये रिलैक्स हो जाते हैं और ये लिंगडोंग की तरफ देख के हंसते हैं और कहते हैं, ब्रदर लिंगडोंग, अगर आपको ये मार्शल आर्ट्स चाहिए तो हम दे सकते हैं इनहेरिटेंस। ये सुनकर सभी लोग भी चौंक जाते हैं, इवन लिंगडोंग भी एक बार को शॉक्ड हो जाता है। लिंगडोंग इस समय सोंग डुवान और पेंगफे को देख रहा था और हल्का सा स्माइल देता है। इन दोनों का इंटेंशन समझ जाता था, क्योंकि इन दोनों को मालूम था कि लिंगडोंग से भिड़ना मतलब इनका भी खत्म होना संभव था और जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर लिंगडोंग इनकी बातों को सुन करके थोड़ा सा कुछ सोचता और कहता है कि तुम दोनों का जो ये टेक्निक जो तुम्हें इनहेरिटेंस हासिल हुआ है, इससे एफिनिटी है, तो मैं इसे नहीं लूंगा। ये सुन करके सोंग डुवान और पेंगफे काफी खुश हो जाते हैं, ये लिंगडोंग को ग्रीट करते हैं। पर इसमें मूशा कहता है कि लिंगडोंग, मेरा सैंड एम्पायर तुम्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ेगा। पर लिंगडोंग भी अब मूशा को सोच रहा था मारू कि नहीं, पर लिंगडोंग फिर अब विचार करता है और कहता है अब वो 4 मिस्टीरियस सेक्ट का दरवाजा भी खुलने वाला होगा, तो ये उसके लिए निकल जाता है। अब आगे की बात करते हैं। तो जो 8 लेवल फिस्ट हो रहा है उसे लिंगडोंग अपनी फिलहाल के स्ट्रेंथ के हिसाब से फुल पावर पे यूज नहीं कर पाएगा, पर धीरे धीरे इसको ये समझने लगेगा और इसके कॉन्सेप्ट को समझ के लिंगडोंग युआन पावर को और अच्छे से समझने लगेगा। अब लिंगडोंग भी जानता था जब ये जो 16 प्रोटेक्टर सेक्ट्स थे उनमें ऐसा पावर था, तो जो 4 मिस्टीरियस सेक्ट हैं जो कि इनके भी ऊपर है, वहां पर किस प्रकार के इनहेरिटेंस होंगे। अब लिंगडोंग इस समय जाओयान से पूछता है, तुम्हें क्या इनहेरिटेंस मिला जो मैंने भी तुम्हें दिया था? जाओयान हंसता और कहता है, ये एक मार्शल आर्ट है और इसका नाम है 8 लेवल स्काई सील। ये एक लो ग्रेड का सोल मार्शल आर्ट है। और ये हंसता है। अब सोल मार्शल आर्ट है, लो लेवल हो या हाई लेवल, पर मैनिफेस्टेशन से ऊपर ही होता है। लिंगडोंग भी काफी खुश होता है। लिंगडोंग सोचता है और कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास ये 8 लेवल सील आ चुका है मार्शल आर्ट, तो तुम्हारे पास अगर ये 8 लेवल फिस्ट हो रहा होगा तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। लिंगडोंग तुरंत ही अपने हैंड साइन को मूव करता है और 8 लेवल फिस्ट हो रहा जाओयान की बॉडी में डाल देता है और इससे कहता है, ये ऑरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसे धीरे धीरे समझना, फ्यूचर ट्रेनिंग में तुम्हारे काफी काम आने वाला है। फिस्ट ऑरा कैसा है कि अगर आप इसे यूज कर लोगे फिलहाल तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे बनाना सीख लिए जो कि आपको फ्यूचर में फिर काम आएगा। जाओयान भी फील करता है इसके बॉडी के अंदर अब ये 8 लेवल फिस्ट ऑरा अंदर जा चुका था और ये काफी खुश होता है इसे फील करके। अब जब लिंगडोंग यहाँ पर पहुंच जाता है आगे में, इसे सामने में एक आइलैंड दिखता है जो काफी बड़ा था। इसे देख करके ये भी हैरान सा हो जाता है और ये वही जगह था जहां पर 4 ग्रेट मिस्टीरियस सेक्ट के बचे हुई चीजें थी। अब क्योंकि जो 5 ग्रेट प्रोटेक्टर सेक्ट थे उनका जो हॉल था एक के बाद एक किसी न किसी ने खोल लिया था, इसके बाद ही ये 4 मिस्टीरियस सेक्ट खोलता है जो कि अब खुलने लगा था। अब ये दोनों भी काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आसमान में लिंगडोंग के आसपास कई सारे लोग इस मिस्टीरियस सेक्ट के इनहेरिटेंस के लिए आगे बढ़ रहे थे, जो कि अब धीरे धीरे शायद खुल रहा था। अब यहाँ पर डेमन स्पीयर लियू बाई को भी देखा जा सकता था और इसके बगल में वो मिस्टीरियस फिगर यानी ब्लैक रोब्ड मैन यानसेन भी उड़ रहा था। पर इस समय दूर से एक बंदा ऐसा था जो कि लिंगडोंग को देख रहा था और ये समझ जाता था, तुम यहाँ पर आ चुके हो लिंगडोंग। इस बंदे के अंदर एक सिनिस्टर टाइप औरत थी और ये कहता है कि लिन क्लैन में एक ही जीनियस है और वो मैं हूँ, और ये कोई और नहीं बल्कि लिन लांगटियान था। इसकी नजरें लिंगडोंग को घूर रही थी। इसकी ऑरा पहले से काफी बढ़ चुकी थी। अब इस आइलैंड पर एक के बाद एक सभी लोग उतरने लगते हैं। लिंगडोंग और जाओयान भी देख रहे थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे, शायद 10,000 के आसपास लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। पर जब इतने सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं तो मानो इस समय ये आइलैंड में थोड़ा बहुत कांप रहा हो। शायद यहाँ पर कुछ डेमोनिक बीस्ट भी थे जो कि इन इंसानों के ऑरा को फील करके थोड़ा गुस्सा टाइप हो रहे थे। पर इस समय लिंगडोंग ग्रैंडपा मार्टिन से कहता है कि आपको समसारा पिल कहीं पे फील हो रहा है, क्योंकि इन 4 मिस्टीरियस सेक्ट में से ही शायद कोई होगा जिसके पास वो समसारा पिल्स में भी हो सकता है। और ग्रैंडपा मार्टिन इशारा करते हैं किसी डायरेक्शन में और कहते हैं शायद इस डायरेक्शन में ज्यादा मुझे मेडिसिनल खुशबू आ रही है। और तुरंत ही जाओयान और लिटिल फ्लेम उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं, क्योंकि जो 4 मिस्टीरियस सेक्ट है इनका जो एरिया है काफी लंबी दूरी में है, तो इन्हें अभी भी कुछ ट्रैवल करना पड़ेगा। अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तो कई सारे डेमोनिक बीस्ट इनसे टकरा भी रहे थे और जाओयान अपनी ब्लैक रॉड से इन्हें दूर फेंक दे रहा था। एंशिएंट सेक्ट में एक पिल ग्राउंड भी था और वहीं से ये पिल्स की खुशबू आ रही थी। और जब इन बीस्ट को देखते हैं ग्रैंडपा मार्टिन तो कहते, तुम लोग अगर तुम्हारे एंसेस्टर होते मेरे सामने तो एक बात भी थी, और तुम लोग इतना ज्यादा एक्ट कर रहे हो ग्रैंडपा मार्टिन के सामने। और तुरंत एक पर्पल ब्लैक लाइट से एक के बाद एक कई बीस्ट को भेजते हुए
जायोयान और लिंगडोंग को लेकर बहुत तेजी से आगे निकल जाते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें लिंगडोंग से कहते हैं, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, और तुम जब देखोगे कि मेरे पास फिजिकल बॉडी आ जाएगी। और ये लिंगडोंग से कहते हैं, जब मैं अपनी फिजिकल बॉडी पालूंगा तो तुम देखना मेरा स्ट्रेंथ। और एक के बाद एक डेमोनिक बीस्ट को ये पीछे खदेड़ देते हैं। अब उसके बाद ये लोग एक ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं जहां पर कई सारे इन्हें पिल्स दिख रहे थे, जो कि इस पिल ग्राउंड से इनका स्मेल फील कर सकते थे। और यहाँ पर जो भी मेडिसिन थे वो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। लिंगडोंग और जायोयान अब इस समय यहाँ पर उतर चुके थे और इस पिल ग्राउंड में बहुत सारे पिल रूम्स थे। और रैंडमली किसी रूम में लिंगडोंग घुस जाता है और वहां पर जो निर्वाणा पिल्स थे उन्हें देखकर ये भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। शायद ये पिल्स करोड़ों के मात्रा में थे और बस ये एक रूम का कमाल था, और भी कई सारे पिल्स यहाँ पर पड़े हुए थे। और ये अपने कियानकुन बैग में इन पिल्स को बहुत सारे को उठा के भर लेता है। कुछ एक मिनट में इसने 2 मिलियन निर्वाणा पिल्स अपने बैग में भर लिया था। अब यहाँ पर इसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग आ चुके थे। ये लोग भी निर्वाणा पिल्स को देख के क्रेजी टाइप हो जाते हैं, पर लिंगडोंग इतना लालची नहीं था। इसका मेन मकसद था समसारा पिल्स को ढूंढना, और ये इस पिल ग्राउंड का जो डीपर पार्ट रहता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब एक अगला रूम था जहाँ पर जब लिंगडोंग पहुंचता है उससे कई सारे लोग शायद पहले से घूर रहे थे। वहां पर पिल्स तो थे, निर्वाणा पिल्स, पर उनके बीच में एक ऐसा भी पिल्स था जिसे थोड़ी रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी। और इस पिल को देखकर तो कई सारे लोग पहले ही पीछे हट जाते। इन्हें बस निर्वाणा पिल्स ही चाहिए था। और लिंगडोंग इस लार्ज पिल रूम जहां से आधी ऑरा आ रही थी इसे फील कर चुका था। और वैसे भी इन 1 करोड़ भी अगर निर्वाणा पिल्स मिल जाए तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए ग्रैंडपा मार्टिन थे। अब लिंगडोंग इस लार्ज हॉल वाला जो रूम था वहां पे आके खड़ा होता है, और यहाँ पर जो दरवाजा था इसे लिंगडोंग ट्राई करता है खोलने का, पर इसमें से एक पावरफुल फोर्स निकलता है जिसकी वजह से लिंगडोंग 10-20 कदम पीछे ढकेल दिया जाता है। और शायद ग्रैंडपा मार्टिन इसे बताते हैं कि ये एक प्रोटेक्शन डोर है और ये अटैक ऐसा है, अगर मतलब इस पर तुम अटैक करो तो ये तुम्हारी पावर को तुम पे यूज कर लेगा। तो ये लिंगडोंग से कहते हैं कि डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का पावर यूज करो। लिंगडोंग भी जानता था समय काफी जल्दी बीत रहा है, अगर ये जल्दी नहीं किया तो इस रूम के अंदर जो पिल है उसे ये ले नहीं पाएगा, यानी समसारा पिल को, और बहुत सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं फिर। अब लिंगडोंग जब डिवोरिंग पावर को यूज करता है तो इस दरवाजे पर जो कई सारे एंशिएंट सिंबल्स बने हुए थे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, और फाइनली इसमें एक क्रैक सा बनने लगता है और ये दरवाजा खुल जाता है। पर दरवाजा जैसे ही खुलता है उसमें से एक अलग ही लेवल का खुशबू पील्स का बाहर आता है, और उसमें एक प्रकार की एनर्जी थी जिसे पिल की कहते हैं, जो कि इस रूम में भरा हुआ था। और इस पिल की के कारण फिर से एक बार लिंगडोंग थोड़ा कदम पीछे लेने पर मजबूर हो जाता है, और ये जो पिल की खुशबू थी ये 50 किलोमीटर के रेडियस तक फैल जाती है। लिंगडोंग जल्दी से अब एंटर करता है, रूम में आके देखता है तो रूम काफी बड़ा था। यहाँ पर इसे एक और पिल दिखता है, क्रॉसिंग डिजास्टर पिल। और ये जो क्रॉसिंग डिजास्टर पिल है, जब कोई बंदा निर्वाणा टर्बुलेशन को पार करने की कोशिश कर रहा हो तो अगर वो इसे यूज करे तो उसके सक्सेस रेट काफी मतलब 50% से शायद बढ़ जाते हैं। तो ये भी बहुत कीमती चीज था। वैसे तो लिंगडोंग बहुत कम बार ही निर्वाणा टर्बुलेशन में डरता था, पर इसे मालूम था जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टर्बुलेशंस को झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्पेल्स को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अब ये जैसे अपने कदम आगे बढ़ाता है और इन पिल्स को लेने वाला एक पावरफुल फोर्स इसकी तरफ बढ़ता है, और मानो कि इल्यूजनरी फिगर लिंगडोंग के पाम्स को रोक रहा हो। और ये कोई और नहीं बल्कि यही क्रॉसिंग डिजास्टर पिल था जो लिंगडोंग को रोक रहा था। मतलब इसका एक ना अपना खुद का एक स्पिरिचुअल टाइप ऑरा था। लिंगडोंग हंसता है और तुरंत ही अपने ब्लैक होल को प्रकट करता है, और फाइनली ये जो पिल की का ऑरा था इसे ये डिवोर करने के बाद इस क्रॉसिंग डिजास्टर पिल को उठाने लगता है। और शायद ऑक्शन में अगर इसे इसकी नीलामी करिए तो एक पिल के बदले इसे 3 मिलियन निर्वाणा पिल्स मिल सकते हैं, 30 लाख, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अब इस समय यहाँ पर बहुत सारे पिल्स थे अलग अलग प्रकार के। तो जायोयान को यह आदेश देता है और जायोयान भी कई सारे पिल्स को उठा लेता है। दोनों काफी तेजी से बहुत सारे पिल्स उठा लिए थे, पर इनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग अब इस रूम में एंटर कर चुके थे। अब लिंगडोंग इस समय इस पिल का जो मिड सेंटर था वहां पर पहुंच चुका था। इस समय लिंगडोंग की नजर एक ब्लैक स्पॉट पर पड़ती है रॉक पिलर पे। वहां से ब्लैक और व्हाइट मेडिसिनल फिल्स का मिक्सचर बाहर आ रहा था, यानी यिन एंड यांग पावर का, जैसे लाइफ एंड डेथ ऑरा भी कहा जा सकता है। और यहीं पर था वो समसारा पिल। लिंगडोंग का चेहरा इस समय उतर जाता है। ग्रैंडपा मार्टिन भी इस समय स्टोन टालिस्मैन से इस चीज को देखकर पहचान जाते हैं। इनके बॉडी में एक अलग ही लेवल का इमोशन सा जाग गया था। अब ये जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर के बीच में वो पिल रखा हुआ था वो था समसारा पिल। उससे एक अलग ही पंजेंट टाइप पिल की का स्मेल आ रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन ने लिंगडोंग से कह दिया था यही है वो समसारा पिल। आवाज इस समय इनका भारी था, क्योंकि अब लिंगडोंग भी जानता था अगर ये पिल मिल गया तो ग्रैंडपा मार्टिन अपने फिजिकल बॉडी को हासिल कर सकते हैं, और समय के साथ अपने पीक लेवल का पावर भी। लिंगडोंग एक गहरी सांस लेता है और आगे इस समसारा पिल्स की तरफ मूव करता है। अब ये जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाया था इसके पीछे से एक शार्प विंड टाइप फोर्स आता है। अब ये जो भी था जिसने अभी लिंगडोंग पर अटैक किया था ये काफी विशियस था। इस ऑरा को फील करके लिंगडोंग भी एक बार को चौंक सा जाता, पर बीच में जायोयान अपने ब्लैक कलर्ड मेटल से आगे बढ़ता है
और इस अटैक को यानी शार्प विंड को रोकने की कोशिश करता है। फिलहाल लिंगडोंग अब रुक गया था और वो अटैक भी डिसॉल्व हो गया था। अब ये देखता है इसके पीछे की तरफ कई सारे लोग खड़े थे। ये इनसे पूछता है मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो। अब ये जो भी बंदे आए हुए थे सब 2 स्टार निर्वाणा के ऊपर थे और काफी पावरफुल भी लग रहे थे। अब इनमें से एक बंदा कहता है क्योंकि तुम पहले आए हो यहाँ पर तो तुम्हें बहुत सारे पिल्स मिल गए होंगे, तो क्यों ना तुम ये वाला जो पिल जो लेने जा रहे हो ये हमें दे दो। ये वो ग्रीन क्लॉथ मैन कहता है। ग्रीन क्लॉथ मैन स्माइल कर रहा था। लिंगडोंग से पूछता है तुम्हें चाहिए क्या। लिंगडोंग अब गुस्सा था पर इससे इन बंदों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि इस बंदे के साथ 4 लोग थे टोटल और सभी का स्ट्रेंथ 2 स्टार निर्वाणा पर था। अब इनमें से वो जो बंदा था वो कहता था तुम वही लिंगडोंग हो ना जिसने शीकुन को हराया था। और ये बंदा कहता है फिर हालांकि वो ठीक है तुमने शीकुन को हरा दिया पर तुम्हें ज़्यादा एरोगेंट होना नहीं चाहिए, ये मेरी सलाह है तुम्हें। ग्रीन क्लॉथ मैन के बगल में जो बंदा था वो ये बात कह के हंसता है। अभी लिंगडोंग इन दोनों से कहने ही वाला था कि ठीक है तुम दोनों आके मुझसे फाइट कर लो, पर तभी से ग्रैंडपा मार्टिन मना करते हैं कि उन्हें उस समसारा पिल को लेने दो। लिंगडोंग को समझ में नहीं आता है पर ये इनकी बात मान लेता है। लिंगडोंग जब पीछे हटता है तो जायोयान को समझ में नहीं आता है पर आंखों आंखों में अब जायोयान भी समझ गया था। अब इधर वो जो ग्रीन क्लॉथ मैन था वो कहता है ब्रदर लिंगडोंग तुम काफी सेंसिबल आदमी हो, समझदार हो। अब ये ग्रीन क्लॉथ मैन आगे बढ़ता है। आंखों में इसकी लालच था समसारा पिल्स को देख करके। पीछे से बहुत सारे लोग इस समय पिल रूम में एक के बाद एक एंटर कर रहे थे। लिंगडोंग को गुस्सा तो आ रहा था पर ये अब चुप था। अब ये ग्रीन क्लॉथ मैन अपने हाथ बढ़ाता है समसारा पिल्स की तरफ। लिंगडोंग को गुस्सा तो आ रहा था पर ये कंट्रोल कर रहा था ग्रैंडपा मार्टिन की वजह से। तभी अचानक से एक सीन होता है और समसारा पिल्स के आसपास पहुंचते हैं इस बंदे का हाथ अचानक से गोल्डन कलर से भर जाता है। मतलब ये अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी को यूज कर रहा था इस पिल्स को उठाने के लिए। ये काफी तैयार बंदा था पर अचानक से एक और सीन होता है जिसे देख करके सभी लोग हैरान से हो जाते हैं। अब जब ये बंदा समसारा पिल से कुछ आधे इंच दूर रह गया था इसके हाथ जो थे अचानक से जलने लगते हैं और ये बंदा चिल्लाने लगता है और शायद ये जो ऑरा थी इसका बॉडी विदर होना शुरू हो गया था, हाथ के थ्रू इसके बॉडी में पहुंचने लगती है। ये काफी तेजी से पीछे हटता है। ये समझ जाते हैं यहाँ पर कुछ तो फॉर्मेशन है, कुछ तो ट्रैप है और ये तुरंत ही अपने हाथों को काट देता है, नहीं तो ये ऑरा इसकी बॉडी में फैल जाती तो ये मारा जाता। लिंगडोंग जब ये चीज देखता है तो एक गहरी सांस लेता है। ये अच्छा हुआ इसने अपने हाथ नहीं आगे बढ़ाए थे। ग्रैंडपा मार्टिन को शक था जो कि यकीन में बदल गया था कि वहां पर रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ है तो उसे पार करना इतना आसान नहीं है। लिंगडोंग जब ये नाम सुनता है तो इसके लिए पहली बार इसने सुना था रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये क्या चीज होती है। अब ग्रैंडपा मार्टिन इससे ज्ञान बांटना शुरू करते हैं कि रिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ एक ऐसा चीज है जब कोई बंदा मिस्टीरियस लेवल यानी लाइफ एंड डेथ रियल में पहुंच जाता है तब उसके बॉडी में इस प्रकार की ऑरा फॉर्म होती है और समसारा पिल्स में उसी प्रकार की ऑरा है। इसे तुम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो क्योंकि ये चीज इनविजिबल होती है, मतलब हाई लेवल का बंदा ही इसे फील कर सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था। अब लिंगडोंग पूछता है क्या हम इसे अंडू कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन कहते थोड़ा ट्रबल तो है, लाइफ एंड डेथ की थोड़ा मुश्किल होता है निर्वाणा स्टेज के बंदों के लिए। लिंगडोंग फिर से एक नया नाम सुनता है लाइफ एंड डेथ की, मतलब निर्वाणा की, ठीक है अब ये क्या होता है। और इसे एक चीज याद आता है जो वो ब्लैक आई ओल्ड मैन से मिला था एंशिएंट टैबलेट में, शायद उनके पास यही लाइफ एंड डेथ की था। लिंगडोंग बोलता है फिर करना क्या है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते थोड़ा वेट करो, मैं इस चीज को ब्रेक कर सकता हूँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। अब इधर वो जो ग्रीन क्लॉथ मैन था लिंगडोंग को घूर रहा था, इसके दोनों हाथे कट चुके थे और ये कहता है तुम्हें मालूम था ना। ये काफी गुस्सा था। लिंगडोंग अब इन चारों बंदों की तरफ देखता और कहता है मेरी क्या इसमें गलती, तुम ही तो इतने लालची थे। और ये कहता है गेट लॉस्ट। ये सुनकर ये चारों बंदे काफी गुस्सा हो जाते हैं पर हालांकि अब बहुत सारे लोग यहाँ पर एंटर कर चुके थे। अब ये चारों बंदे जैसे अटैक करने वाले थे यहाँ पर एक अलग ही आवाज सुनाई देती है थोड़ी दूरी से और ये बंदा जो भी था ये समसारा पिल को देखकर काफी खुश होता है और कहता है सच में ये जगह काफी अच्छी है कि यहाँ पर इस प्रकार का पिल है। लिंगडोंग भी इस बंदे को देखता है। ये बंदा ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर था जितने भी लोगों से अब तक शायद लिंगडोंग मिला था। ये बंदा भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का था, शायद समसारा पिल के लिए जो फाइट होने वाला था ये काफी खतरनाक होने वाला था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।